बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? आज की वीडियो में हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 के आखिरी 3 क्वेश्चन 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 है जी, शो दैट, साबित करें, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। क्वेश्चन 8 में वो कहता है कि हमने ये साबित करना है कि जो नीचे इक्वेशन गिवन है इसके जो रूट्स आते हैं वो होते हैं जी रैशनल। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट मैं कुछ देर तक करूँगा। अब ये साबित करने के लिए कि रूट्स इस इक्वेशन के रैशनल हैं, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निकालता हूँ। वहीं से पता चलेगा कि वाह किस नेचर है के रूट्स हैं। इक्वेशन मैंने लिख दी। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करता हूँ तो ax² + bx + c, तो abc छोटे वाले ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं कैपिटल ABC इस्तेमाल करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैपिटल A = a × b - c, जो x² का कोफिशिएंट है, इसी तरह b होगा बराबर x का कोफिशिएंट b × c - a, और c बराबर होगा बेटा c × a - b, जो कांस्टेंट टर्म है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क जो मेरा बराबर है बेटा वो आ जाता है जी b² - 4ac, कैपिटल में लिख दिए मैंने सारे। b की वैल्यू है जी b × c - a होल स्क्वायर -4a बराबर है जी a × b - c, और c बराबर है c × a - b। ठीक हो गया बेटा? इसको सॉल्व करना है हमने। b × c - a होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर आ जाएगा अलहदा और c - a होल स्क्वायर आ जाएगा अलहदा, -4a × b - c मल्टीप्लाई हो रहा है c × a - b के साथ, a और c हो गया आपस में मल्टीप्लाई, ac × b - c × a - b। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। b² × c² + a² - 2ac -4ac, b को मल्टीप्लाई करते हैं पहले a - b के साथ, ab - b², c को मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ -ac प्लस bc। उसके बाद बेटा b² को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा b² c² + b² a² - 2ab² c। इसी तरह 4ac को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4a² bc प्लस 4ab² c, -4ac को -ac के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 4a² c², उसके बाद bc से मल्टीप्लाई होना है -4abc²। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। a² b² मैं पहले लिख देता हूँ प्लस b² c², उसके बाद जी 4a² c² लिख देते हैं प्लस 4a² c² -2ab² c और प्लस 4ab² c। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab² c। उसके बाद ये 2 बच गए -4a² bc -4abc²। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। a² b² का मैं लिख देता हूँ ab होल स्क्वायर, b² c² का मैं लिख देता हूँ bc होल स्क्वायर, प्लस 4a² c² का मैं लिख देता हूँ 2ac होल स्क्वायर, प्लस 2। ये दोस्तों फार्मूला बन रहा है a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। तो a² + b² + c² ये हमने लिख दिया। उसके बाद आएगा 2a लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद आएगा b जो यहाँ पे bc के बराबर है। ठीक हो गया? यही चीज़ ऊपर वाली आ जाएगी प्लस 2ab² c, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद देखें bc, b हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है और c है ये वाला,
इंटू 2ac। अब बेटा अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे है -4abc² और मेरा बन रहा है 4abc² प्लस का। तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक टर्म माइनस की है। bc तो हम पहले लिख के आएंगे, वो तो ऑलरेडी प्लस है, तो जो माइनस हो सकता है वो -2ac ही होगा। इसी तरह आगे मूव करते हैं, +2 इंटू, अब लिखेंगे हम सी हमारा क्या है 2ac, ये हमारा c है और a है हमारा ab। ठीक हो गया बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4abc², तो ये भी प्लस का आ रहा है और ऊपर माइनस का है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली टर्म जो है वो माइनस की होगी, ये 2ac वाली, तो यहाँ पे भी मैं माइनस लिख देता हूँ। अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो मैं इसको लिख देता हूँ a + b + c क्या है -2ac²। तो ये आ गया मेरे पास फाइनल रूट्स। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रैशनल ही हैं। स्क्वायर आया है, कंप्लीट स्क्वायर जो है वो रैशनल नंबर ही होता है। पार्ट 1 हमने कर लिया बेटा, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन 8 का ही। पार्ट 2 मैंने लिख दिया बेटा। अब इस इक्वेशन में भी हमने साबित करना है कि इसके जो रूट्स आते हैं वो रैशनल होते हैं। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है, ax² + bx + c। तो मैं यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ लिखता हूँ। a है बेटा यहाँ पे मेरा, मैं a b c पहले छोटे वाले ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं तो मैं कैपिटल वाला ही यूज़ करूँगा। कैपिटल A है जी a + 2b, कैपिटल B है 2 इंटू a + b + c, और c है बेटा मेरे पास a + 2c। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क आ जाएगा जी बेटा b² - 4ac। b की वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू a + b + c होल का स्क्वायर -4। a है बेटा a + 2b और c है जी a + 2c। ठीक हो गया बेटा। 2 इंटू a + b + c होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, 4 इंटू a + b + c होल का स्क्वायर -4 इंटू a + 2b इंटू a + 2c। अब 4 यहाँ भी है तो 4 आ जाएगा यहाँ से कॉमन, बाकी बच जाएगा a + b + c होल स्क्वायर। 4 तो कॉमन हो चुका है बाहर, बाकी बच जाएगा a + 2b इंटू a + 2c। 4 आप बेटा अंदर सिंप्लीफाई कर दें, a + b + c होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आपने फार्मूला खोलना है बेटा। उसके बाद माइनस, अब आगे वाली सारी टर्म्स हैं बेटा प्लस, तो बाहर माइनस है तो ये मल्टीप्लाई हो गए, सारी टर्म्स माइनस की हो जाएंगी। a + 2b को मल्टीप्लाई करना है a + 2c के साथ, तो शुरू करते हैं a से। a से मल्टीप्लाई होगा a आ जाएगा a², उसके बाद a मल्टीप्लाई होगा 2c के साथ तो आ जाएगा 2ac, उसके बाद 2b मल्टीप्लाई होगा a के साथ -2ab, उसके बाद 2b मल्टीप्लाई होगा 2c के साथ तो ये आ जाएगा -4bc। सिंप्लीफाई कर लेते हैं a² से बेटा, a² कैंसिल हो जाना है, 2ac के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4bc 2ab ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। उसके बाद जो बाकी बचता है वो मैं लिखता हूँ 4 इंटू b² + c² + 2bc - 4bc इज इक्वल टू 4 इंटू b² + c² + 2bc - 4bc। तो b² + c² वैसे लिख दिया, 2bc - 4bc, तो ये आ जाएगा -2bc। अब बेटा गौर से देखें, क्या ये फार्मूला नहीं बन रहा, b² + c² - 2bc b - c होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बन रहा। तो अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो लिख सकता हूँ 2 इंटू b - c होल स्क्वायर।
तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो बेटा इसका मतलब होता है कि आपका जो रूट है वो रैशनल है। इररेशनल नंबर जो होते हैं वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो मैंने ये प्रूव कर लिया कि रूट्स जो हैं वो रैशनल यहाँ हैं, तो मैं लिख लेता हूँ हैंस द रूट्स आर रैशनल। क्वेश्चन 9 है बेटा, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की तमाम वैल्यूज़ के लिए प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 वेयर के इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। क्वेश्चन 9 में मैंने ये प्रूव करना है कि के की तमाम वैल्यूज़ के लिए के भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि 1 ओवर 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो के की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आते हैं जी रियल। तो हम रूट्स का कैसे पता चलाते हैं कि ये रियल आते हैं या कुछ और आते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका। डिस्क्रिमिनेंट इसका हम निकालेंगे और वहाँ से चेक करेंगे इसके रूट कौन से आ रहे हैं। इसमें कभी अयोटा नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के नीचे माइनस वाला नंबर नहीं आना चाहिए, तब भी आपके रूट जाके होंगे रियल। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में ही है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मैं ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। ए है यहाँ पे 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, बी है जी -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और सी है जी कांस्टेंट 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जी इसका, वो आता है बेटा बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करते हैं -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल का स्क्वायर -4 इंटू ए है जी 1 और सी है बेटा 4। अब बेटा बी का स्क्वायर लेते हुए आपने पूरी जो बी की सारी वैल्यू है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, इस पूरे का पूरा स्क्वायर लेना है। जल्दबाजी में -2 का आपने छोड़ नहीं जाना अकेला, इसको भी साथ लेके जाना है। अब -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा अलहदा, और के प्लस 1 ओवर के इसका स्क्वायर हो जाएगा अलहदा। -4 4 ज़ार 16। उसके बाद -2 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा बेटा 4 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर खोल देते हैं, तो पहले आ जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 ओवर के। ये हमने बेटा वो वाला फार्मूला खोला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -16। वैसे ही आ गया। अब बेटा इस टर्म और इस टर्म में से 4 कॉमन है, तो 4 हम ओवरऑल ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, के से के कैंसिल तो +2 बचा। अब यहाँ से जब 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा 4 ही। ठीक हो गया बेटा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, साथ माइनस का साइन, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 -4, यह आ जाएगा बेटा -2। 4 इंटू, अब बेटा ये गौर से देखें, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर -2, ये फार्मूला नहीं बन रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि के और 1 ओवर के एक दूसरे को लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मैं फार्मूला बना लेता हूँ के -1 ओवर के होल का स्क्वायर, और ये जो है हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा, क्योंकि के की वैल्यू कोई भी हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई होकर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगी। तो यही हमने साबित करना था कि जो इसके रूट्स हों वो रियल हों, तो यहाँ आयोटा वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो हैंस हम साबित कर चुके हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल ही होंगे। क्वेश्चन 10 है बेटा, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। मैंने ये साबित करना है कि ये इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो ये साबित करने के लिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करूँगा, तो वही करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब बेटे ये ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी स्मॉल लेटर सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल वाले ले लेता हूँ। कैपिटल ए होगा हमारा यहाँ पे बी माइनस सी के बराबर,
कैपिटल बी बराबर होगा सी माइनस ए के बराबर और कैपिटल सी बराबर होगा ए माइनस बी के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस का आ जाएगा बेटा हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी बराबर है बेटा हमारे पास सी माइनस ए के होल का स्क्वेयर माइनस 4। ए बराबर है बी माइनस सी के और सी बराबर है ए माइनस बी के। ठीक हो गया बेटा। अब ये वैल्यूज़ पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सी माइनस ए होल स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला लगेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ए हमारा यहाँ पे सी है और बी है हमारा यहाँ पे ए। फार्मूला लग गया बेटा -4 इंटू बी माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी के साथ, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस बी के साथ, तो बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वेयर। सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी और सी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी सी आ जाएगा क्योंकि दोनों हैं माइनस। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, -4ab प्लस 4b स्क्वेयर माइनस 4 इंटू माइनस ac प्लस 4ac। उसके बाद bc के साथ मल्टीप्लाई करना है -4 को, -4bc। ठीक हो गया बेटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वेयर, उसके बाद मैं लिखता हूँ 4b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक हो गया। उसके बाद -4ab, उसके बाद बेटा लिखते हैं जी -4bc। उसके बाद ये दो टर्म्स बच जाती हैं बेटा +4ac माइनस 2ac, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएंगे +2ac। ठीक हो गया बेटा। इसको हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए को मैं लिखता हूँ ए का स्क्वेयर, 4b को लिखता हूँ 4b स्क्वेयर को मैं लिखता हूँ 2b होल का स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को मैं लिखता हूँ सी का स्क्वेयर प्लस 2, इसको मैं लिखता हूँ a इंटू 2b। ऊपर आ रहा है -4ab और नीचे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है +4ab। तो ये साइन एक माइनस होगा, तो यहाँ पे मैं ये -2b लगा देता हूँ, 2b के साथ माइनस लगा देता हूँ। अब 2b के साथ ही क्यों माइनस लगाया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे आगे है -4bc, तो +2 इंटू 2b इंटू c। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है बेटा। और यहाँ भी ऊपर है -4bc, नीचे हमारा आ रहा है +4bc, तो 2b के साथ मैं अगेन माइनस लगा देता हूँ और आखिरी टर्म है +2a इंटू c। सही हो गया बेटा। अब इसमें गौर से देखें, a और c वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये पॉजिटिव ही हैं, इनके साथ कोई माइनस नहीं आया, +2ac दोनों सेम ही आए हैं। तो इसका मतलब है कि जो 2b वाली टर्म है इसके साथ माइनस आएगा, तो यहाँ भी लगा देते हैं। जब होल स्क्वायर होगा तो वापस 4b स्क्वायर ही आ जाएगा। अब बेटा ये फार्मूला बन रहा है, तवज्जो से देखें, गौर से देखें। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला बन रहा है। वही चीज़ हम बना चुके हैं। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस b हमारा यहाँ पे -2b के बराबर है, प्लस c होल स्क्वायर, और ये है ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे भी कोई आयोटा नहीं आया, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आया, इसलिए जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे रियल। तो मैं लिख देता हूँ हैंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो बेटा मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो में आपको आखिरी 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा है, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।